college to the today's presentation. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ जो है वो है आजादी की जो ऊर्जा है उसका अमृत है ये, यानी जो स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता है उसका अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव मतलब नए विचारों का अमृत है, एक नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत है। तो इसके अंतर्गत आज के जो टॉपिक्स हैं वो है जो भी हमारे जो स्वतंत्रता के लिए जितने भी संग्राम हुए, जितने भी लोगों की जो नए विचार थे, उन सभी जिन विचारों की वजह से हमें स्वतंत्रता हासिल हुई है। तो आज वीक 5 का जो टॉपिक है वो है आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। सभी को पता है कि स्वतंत्रता बैठने से नहीं मिली थी, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लोगों ने अपना सब कुछ दिया है। इसलिए आज इन सभी गाथाओं को हम एक बार फिर से याद करेंगे और सभी कैडेट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक को म्यूट रखें। तो इन सभी हासिल करी तो हम उन सभी गाथाओं को, उन सभी वीर लोगों को हम याद करेंगे और इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाऊंगी कैडेट प्रज्ञा वर्मा को, वो अपनी प्रेजेंटेशन दें। हेलो हेलो जय हिंद। मैं कैडेट प्रज्ञा वर्मा, रेजिमेंटल नंबर यूपी 2020 SWA 461524। आज मैं आप सभी के समक्ष आजादी के अमृत महोत्सव पे द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस टॉपिक पर कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। The first nationalistic revolutionary movement for Indian independence emerged from Bengal. Indian Rebellion of 1957. 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1875 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली अथवा आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदल कर ब्रिटिश सत्ता के विरोधी एक जानलेवा विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका। जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ संतोष फैलता गया। झांसी की रानी रेजिमेंट आजाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट थी।
जो भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा दक्षिण पूर्व ईस्वी में जापानी सहायता के औपनिवेशिक भारत को ब्रिटिश राज की आजादी दिलाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। Holwell Monument Removal Movement conducted by Netaji Subhash Chandra Bose in 1940 at Calcutta. Along with this attempt to have friendly arrangements with the Muslim League leadership, Subhash Bose, intolerant of consolidated Muslim support in his favor in Calcutta. His efforts in his direct begin with the allegation to remove the Holwell Monument, which was erected by G. Holwell at the coast during the short tenure of the Calcutta governorship in 1760. The monument was a symbol representation that alleged severage of the last Nawab in Bengal. For 200 years, India struggled to free itself from the British Raj, making the fight of freedom a long drawn one, while every day was a struggle for the Indian fighting for their freedom. Thank you, Jai Hind. थैंक यू कैडेट प्रज्ञा वर्मा फॉर ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और आपने अपने व्यूज जो हमें इस टॉपिक के बारे में बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैडेट प्रांजल पटेल, प्लीज मेक द होस्ट टू मानसी यादव। कैडेट प्रांसी यादव, हेलो। कैडेट प्रांजल पटेल, हेलो। कैडेट प्रांजल पटेल, Yes, sir. please make host Mansi Yadav. Okay, sir. Okay. As the new. Mansi, you can carry on the session. थैंक यू प्रज्ञा फॉर अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कैडेट साक्षी बरनवाल को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। हेलो। Hello. यस, यू कैन कैरी ऑन। Can you enable the screen sharing option? यस यस। Sure, thank you. Cadet Ankit Kumar and Cadet Gaurav, please close your mic and camera. Cadet Gaurav, please off your mic. Thank you. Cadet Gaurav. Mansi, please make host to Cadet Sakshi Banwal so
so that she can share the presentation and start the meeting. Correct, Sakshi? Yes, I'm there. Jai Hind, everyone. I am Cadet Sakshi Barnawal from UP Battalion 55BN NCC, and I am here to present my views regarding ideas that inspired for the struggle of independence. So here we are celebrating the 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this is an initiative of Government of India to celebrate 75 years of progressive India. So there were many great leaders like Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Swami Vivekanand, who told the Indians should have the passion for independence as we were under the British rule. So what were the great ideas that inspired the struggle for independence came from the First World War, which led the revolt against British rule, and Gandhiji made many campaigns regarding that. The minor concessions were made by the British government, which was not accepted by the Indians, and Gandhiji rejected all the promises made by the British government. Then in 1942, Okay. then in 1942, during the Second World War, the Quit India movement demanding an end to British rule was launched. The Britishers were angry by the Dandi March, which came into effect, also known as the Salt March. These all were the movement which performed by the Gandhiji and the great leaders. So the Quit India movement demanded an end to British rule, which was launched by the Indian Congress. And this led to colonial authorities arresting all the great leaders, including Gandhiji. Despite these, we were found independent. We got our independence on August 15, 1947, and the Indian Independence Bill, which took effect. That's all from my side. Thank you.